आज के वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसका मतलब मांग की लोच होता है। मांग की लोच एक मात्रात्मक धारणा या परिमाणात्मक धारणा है। मांग की लोच की धारणा को प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया। मांग की लोच को ईडी या स्मॉल ई या इटा या ईडी से डिनोट करते हैं। मांग की लोच को समझने के लिए हम इसके 3 विभिन्न प्रकार को देखते हैं। पहला मांग की कीमत लोच, दूसरा मांग की आय लोच और तीसरा मांग की आड़ी लोच। मांग की कीमत लोच कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाली परिवर्तन कहने का मतलब अनुपातिक परिवर्तन, अर्थात कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाली अनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। उसी प्रकार मांग की आय लोच। मांग की आय लोच का अर्थ आय में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाली अनुपातिक परिवर्तन से लगाया जाता है। तीसरा मांग की आड़ी लोच, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत संबंधित वस्तु के कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरे वस्तु के मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को मांग की आड़ी लोच कहते हैं। मांग की कीमत लोच जो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस पर निर्भर करता है। मांग की आय लोच डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ वाई पर निर्भर करता है। वाई यहाँ पर इनकम को दर्शाता है। और मांग की आड़ी लोच के अंतर्गत dx इज अ फंक्शन ऑफ पी वाई, अर्थात x वस्तु का मांग y वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है। मांग प्रायः मांग की लोच का संबंध मांग की कीमत लोच से लगाया जाता है। मांग की लोच का अभिप्राय कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले मांग की मात्रा में परिवर्तन की माप है। इससे पहले हम लोग मांग के नियम को देखे थे। मांग का नियम के अंतर्गत कीमत में होने वाले परिवर्तन और मांग में होने वाले परिवर्तन को बतलाता है। मांग का नियम एक गुणात्मक धारणा है, जबकि मांग की लोच एक मात्रात्मक अर्थात परिमाणात्मक धारणा है। मांग की लोच के अंतर्गत इसमें कितना परिवर्तन होता है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फार्मूला है जो मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को बतलाता है। मांग की लोच जो है ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि मांग का रेखा जो है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। यहाँ पे इस रेखा चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि ओ एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा को लिया गया है, ओ वाई अक्ष पर कीमत को लिया गया है। और हम जानते हैं कि मांग की मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है, जिसके कारण मांग की रेखा ऋणात्मक ढाल वाला होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ओ पी प्राइस है उस समय मांग की मात्रा ओ डी है। प्राइस घटकर पी से P1 होता है तो डिमांड मांग की मात्रा बढ़कर डी से D1 होता है, अर्थात ओ पी कीमत पर ओ डी मांग की मात्रा, जिससे हमें बिंदु ए मिलता है।
प्राइस के गिरने से OP1 प्राइस पर OD1 मांग की मात्रा होती है, जहां से हमें B बिंदु प्राप्त होता है। इन दोनों बिंदुओं के मिलाने के बाद हमें मांग की रेखा प्राप्त होती है। अब इस रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट होता है कि P से P1 अर्थात कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम लोग डेल्टा P से दिखा रहे हैं, और यहाँ पे D से D1 अर्थात मांग की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम लोग डेल्टा D से दिखा रहे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिराइव करके देखेंगे।